तो चलिए, कल हमने स्टार्ट कर दी थी बीमाएं के बारे में, हमने स्टार्ट कर दिया था बीमाएं अपन किसे कहते हैं। तो मैंने आपको बताया था बीमाएं वो होती है जो व्युत्पन्न राशि में जो मूल राशियों के ऊपर जो घातें लगाई जाती हैं उन्हें हम बीमाएं कहते हैं। जैसे कल मैंने कुछ एग्जाम्पल भी लिए थे बीमाओं के। जैसे अगर मैं किसी का आयतन निकालना चाहूं तो आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। ये होता है बीमा का सूत्र। तो इसमें यानी कि लंबाई को अपन नापते हैं, मतलब वही मीटर में, चौड़ाई को भी अपन फिर मीटर में ही नापेंगे और ऊंचाई को भी अपन मीटर में ही नापेंगे। तो ये तीनों मीटर मिलकर ये मीटर क्यूब हो जाएगा। और इसकी बीमा कितनी आ रही थी अपने पास? 3। क्योंकि डेफिनेशन क्या है बीमा की कि मूल राशियों के ऊपर जो घातें लगाई जाती है, मूल राशि है मीटर। एक मीटर क्या है? एक मूल राशि है, इसके ऊपर घात कितनी लगी हुई? 3। तो 3 इसकी क्या होगी? बीमा होगी। एक एग्जांपल मैंने और लिया था, जैसे अपन बात करें त्वरण की। क्या होता है त्वरण का सूत्र? वेग में परिवर्तन। अब ये सूत्र आपको अगर याद नहीं हो रहे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि आगे जब जो आएगा चैप्टर, इसके बाद वाला 3rd चैप्टर, उसमें ये सूत्र अलग से, इसकी डेफिनेशन सूत्र वगैरह सब आएंगे। वेग में परिवर्तन बटे समय, ये होता है इसका सूत्र त्वरण का, वेग में परिवर्तन बटे समय। और वेग में परिवर्तन यानी कि वेग, देखो इसको अपन छोड़ देते हैं क्योंकि अभी अपन बात कर रहे हैं सिर्फ मात्रकों की, विमाओं की हम लोग बात करेंगे। तो ये बाकी की चीजें उन पर अपन ध्यान नहीं देंगे, अपन ध्यान देंगे सिर्फ वेग पर। तो वेग का जो मात्रक जो होता है वो होता है मीटर पर सेकंड। वैसे तो जो एसआई में निकल के आता है वो क्या आता है? मीटर पर सेकंड। अच्छा, समय को भी अपन सेकंड में ही नापते हैं, यानी कि इसका जो त्वरण का जो निकल के आ जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। थोड़ा सा इसको और उसको जमा के लिखें, इस सेकंड को अगर मैं ऊपर ले जाऊं तो मीटर सेकंड की घात -2। यहां तक आपको आ गया होगा समझ में। अब इसमें अपन देखें बीमा। देखो यहाँ तो सिंपल सी बात है, एक ही चीज थी तो आपको एक दिख रहा था, 3 इसकी बीमा है, लेकिन यहाँ 2 है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं बीमा की, तो यहाँ आप 2 एक क्या लिखोगे? बीमा मीटर की क्या लिखोगे? 1 है। और बीमा सेकंड की लिखोगे, क्या लिखोगे? -2 है। तो इस तरह से आप इसमें बीमाओं को आप इस तरह से आप सॉल्व करोगे। चलिए, तो ये हो गई बीमाओं के बारे में बात हो गई थी कि जो किसी भी व्युत्पन्न राशि को व्यक्त करने के लिए मूल राशियों के ऊपर जो घातें लगाई जाती हैं उन्हें अपन क्या कहते हैं? बीमा कहते हैं। मूल राशियों के ऊपर जो घातें लगाई जाती हैं उन्हें बीमा कहते हैं। अब हम इन बीमाओं के आधार पर भी राशियों को 2 भागों में बांटा गया। बीमाओं के आधार पर राशियों को 2 भागों में बांटा गया है, उन्हें अपन एक एक करके देख लेते हैं। कोई भी डाउट हो तो आप अपना माइक अनम्यूट करके मुझसे पूछ सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। एक मिनट। देखो, बीमाओं की जो, इनमें क्या 2 प्रकार के होते हैं बीमाओं की दृष्टि से। बीमाओं की दृष्टि से ये 2 प्रकार की होती हैं। 2 प्रकार की राशियां होती हैं बीमाओं की दृष्टि से, 2 प्रकार की राशियां होती हैं। अच्छा, एक एक करके इन दोनों को अपन समझ लेते हैं। पहली थी बीमा युक्त राशि और दूसरी होगी बीमाहीन राशि। पहली होगी बीमा युक्त राशि, पहली होगी बीमा युक्त राशि, बीमा युक्त राशि, और दूसरी होगी बीमाहीन राशि, बीमाहीन राशि। ठीक है, तो बीमा युक्त राशि यानी कि सिंपल सी बात है, जिसके अंदर बीमा होगी वो होती है बीमा युक्त राशि, और जिसके अंदर बीमा नहीं होगी वो होगी बीमाहीन राशि। अच्छा, बीमा युक्त राशि यानी कि उसके अंदर बीमा होनी चाहिए, यानी कि जैसे कि मैं बात करूं, जैसे मीटर प्लस क्यू, इसके पास बीमा है 3 है,
अच्छा, अगर खाली मीटर लिखा हो तब भी इसके पास विमा है, एक है। ठीक है, तो विमाहीन राशि क्या हो जाएगी? अगर मैं मीटर की घात अगर 0 आ जाए, इसका मतलब होता है एक। किसी की भी घात अगर 0 हो जाती है तो वो हो जाता है एक। तो जब कभी भी किसी की भी अगर वैल्यू, अगर मान अगर एक हो, एक हो, एक हो, यानी कि वो विमाहीन राशि हो जाएगी। तो अब अपन थोड़ा सा इसको और एलेबोरेट करते हैं, थोड़ा सा और उसको समझने की अपन कोशिश करते हैं एक एक करके। पहले अपन समझते हैं विमा युक्त राशि ये कहां से आती, कैसी होती। पहले अपन समझते हैं इसको। अपना माइक बंद कर लीजिए, जिसको बोलना हो वही अपना अपना ऑन करे उसी टाइम के लिए, ठीक है। पहले अपन बात करते हैं विमा युक्त राशि, इसको अपन समझते हैं ये क्या हो। तो इन्हें भी जो है दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहले आप इसमें डेफिनेशन लिख दोगे कि ऐसी राशियां जिनकी बीमाएं होती, सिंपल सी डेफिनेशन है, ऐसी राशियां जिनकी बीमाएं होती हैं बीमा युक्त राशि कहलाती हैं। अब इनमें भी दो भाग होते हैं, समझे। पहली है बीमा युक्त चर राशि। हाँ बोलो। समझिए, क्लियर नहीं हो रहा, दिख नहीं रहा है? अच्छा, मतलब ये दिख रहा है कि ये बीमा युक्त राशि ये दिख रहा है? अच्छा, ये नहीं दिख रहा है, दिख रहा है क्या? अच्छा चलो मैं इस साइड लिख देता हूँ। अरे मोबाइल को ऐसे ना थोड़ा ऐसे घुमा के देखना, लैंडस्केप पर ऐसे आड़े पे ऐसे मत देखना मोबाइल को। देखो जैसे ये मोबाइल है ना आपके हाथ में, ऐसे मोबाइल को मत देखो, ऐसे घुमा के देखो, ठीक है। ऐसे मत देखना, ऐसे तो पूरे। और जिसकी वीडियो आपको देखनी है उस पर क्लिक कर दो। बहुत सारे नाम आ रहे होंगे, जैसे मेरा नाम आ रहा होगा ना उस पर क्लिक कर दो, तो बस वो पूरी पे आ जाएगी, फिर वो उसकी पूरे मोबाइल पे वही दिखेगा। ऐसे करके मत देखना, ऐसे करके, ठीक है। चलो तो अपन देखते हैं बीमा युक्त राशि। मैं बीच में लिखता हूं बीमा युक्त राशि। तो इसमें हमने इसको दो भागों में बांटा गया है, बीमा युक्त चर राशि और दूसरी आ जाएगी बीमा युक्त अचर राशि। देखो सुनिए, अब बीमा युक्त चर राशि में कौन कौन सी चीजें आएंगी। इसमें देखो चर का मतलब होता है, जैसे आप लोग जानते होंगे मैथ के अंदर एक्स वाई जेड, इन्हें हम बोलते हैं चर। और अचर यानी कि अपन कोई भी नंबर, कोई भी कांस्टेंट होता है नंबर, जैसे कि 1 2 3 इस टाइप से, इनको बोलते हैं हम अचर। याद होगा मैथ के अंदर चर अपन बोलते हैं एक्स वाई जेड को। तो फिजिक्स के अंदर क्या है, बीमा युक्त चर राशि, इसके अंदर जितने भी अपन ने अभी बात की, क्षेत्रफल, आयतन, वेग, त्वरण, सब कुछ अब तक अपन जितने भी अपन ने डिस्कस किए थे वो सब बीमा युक्त चर राशियां थी, जितने भी। और भी जो भी आपके मन में आए फिजिक्स के अंदर, जो भी आपने शब्द सुने हो, बल, ठीक है, वेग, बल, आवेग, आवेग, संवेग, जो भी आपने फिजिक्स के अंदर शब्द सुने हैं वो सारे के सारे बीमा युक्त चर राशि में आ जाएंगे, ठीक है। ठीक है, अब बीमा युक्त अचर राशि में क्या आएंगे? अचर यानी कि कोई नंबर होना चाहिए, लेकिन वो नंबर ऐसा भी हो जिसकी बीमा भी होनी चाहिए। इसके अंदर जितनी भी नियतांक हैं, जैसे कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक, गुरुत्वाकर्षण
जो नियतांक होता है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, शायद आपने अभी नहीं सुना होगा, जब गुरुत्वाकर्षण का जब चैप्टर आएगा तब मैं आपको बताऊंगा। एक गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है जी, कैपिटल जी, स्मॉल जी नहीं, जिसका मान होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। इसका मान होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। तो लेकिन क्या है ना, ये विमा युक्त है, इसके अंदर विमा भी आती है। इसकी विमा है मीटर क्यूब, किलोमीटर, किलोग्राम इनवर्स और सेकंड इनवर्स, इसकी विमा होती है। लेकिन ये एक नंबर है। कैसा है? ये एक नंबर है। अक्षर का मतलब होता है कोई संख्या, और चर का मतलब होता है कोई भी एक वेरिएबल जिसकी बदलती रहती है वो। तो ये क्या है, जैसे कि आपने लंबाई चौड़ाई चेंज कर ली तो आयतन चेंज हो जाएगा, लेकिन ये कभी भी नहीं बदलेंगे। आप धरती पर नापो चाहे चांद पर नापो किसी भी चीज को, जी का मान तो यही रहेगा। इसलिए इसमें क्या बोलते हैं, अचर होते हैं ये। और भी है प्लांक नियतांक, ये सब आप आगे पढ़ोगे, अभी आप इनको ज्यादा, ये जितने भी नियतांक हैं, प्लांक नियतांक, गैस नियतांक शायद आपने सुन लिया होगा कहीं, केमिस्ट्री के अंदर गैस नियतांक होता है आर, प्लांक नियतांक एच। ठीक है, प्लांक नियतांक की वैल्यू होती है 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकंड। देखो इनके साथ मात्रक भी आ रहे हैं साथ ही साथ, इसलिए इन्हें विमा युक्त बोलते हैं। और चर इसलिए आ रहे हैं क्योंकि इनके मान है। इनको याद करने की अभी आवश्यकता नहीं है। आप बोलोगे सर इनको याद कैसे करेंगे, कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ आप पेपर में ये एग्जाम्पल लिख के आ जाना। गुरुत्वाकर्षण नियतांक, प्लांक नियतांक, गैस नियतांक, ठीक है, सारे में नियतांक आ रहे हैं सब में, इसलिए ये अचर है, इसलिए अचर है। और इसमें विमा युक्त चर राशि में तो सब कुछ, क्षेत्रफल, आयतन, वेग, त्वरण, बल, आवेग, संवेग, जो भी, और आगे भी जो भी आपका आएगा चैप्टर, जितने भी अपन जहां तक टर्म पढ़ेंगे, मैक्सिमम जो फिजिक्स है ना, सबसे ज्यादा फिजिक्स ये है, विमा युक्त चर। ठीक है, ये तो आपको इक्का इक्का दुक्का मिलेंगे, यही है, बस 3-4 एक दो और होंगे फिजिक्स के अंदर, बस इतने ही है। ठीक है, ज्यादा नहीं है ये। चलिए, अब अपन ये अपन ने बात कर ली विमा युक्त राशि की। अब हम बात करेंगे विमाहीन राशि की। चलिए, अगर ये आपको नोट करना हो तो ठीक है, वरना नोट्स में तो है ही, नोट्स में तो है। चलो आंसर, अब अपन बढ़ते विमाहीन राशि। विमाहीन राशि, देखो नाम से चिक चिक के बोल रहा है कि मेरे अंदर कोई बीमा नहीं है। विमाहीन, मैं हीन हो चुका हूं बीमा से, मतलब जिसके अंदर कोई बीमा नहीं होगी वो क्या हो जाएगी, विमाहीन राशि हो जाएगी, जिसके अंदर कोई बीमा नहीं। अब इसमें भी ऐसे ही है, बीमाहीन चर राशि और बीमाहीन अचर राशि। बीमाहीन चर राशि और बीमाहीन अचर राशि। बीमाहीन अचर राशि, बीमाहीन चर राशि और बीमाहीन अचर राशि। अच्छा, अब इसके अंदर अपन को चर भी होना चाहिए, और लेकिन उसके अंदर कोई बीमा नहीं हो, तो इसके अंदर जो एग्जाम्पल जो आएंगे मैं आपको लिख देता हूं, आपको समझना, विकृति, कोण, पाइशन नियतांक, पाइशन निष्पत्ति बोल देते हैं अपन, निष्पत्ति, पाइशन निष्पत्ति। ठीक है, और इसके अंदर एक आता है इसमें घनत्व, आपेक्षिक घनत्व, आपेक्षिक घनत्व, आपेक्षिक घनत्व। अच्छा, अब आप पूछोगे सर इन्हें फिर मतलब ऐसा क्या है इनके अंदर कि जिन्हें हम विमाहीन चर राशि बोल रहे हैं, ऐसा इनके अंदर क्या स्पेशल है। चलो देखो, विकृति के बारे में अभी अपन आप लोग नहीं जानते होंगे, क्योंकि आगे का आएगा चैप्टर, उसमें आप देखोगे, पाइसन निष्पत्ति भी आगे आप पढ़ोगे, आपेक्षिक घनत्व भी आप आगे पढ़ोगे। लेकिन कोण को तो चलो आप जानते हो ना, कोण को तो आप जानते हो, तो चलो कोण का आप सूत्र देखिए। कोण का सूत्र क्या होता है, कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या।
ये होता है कोण का सूत्र, ये होता है ना किसी थीटा, अगर ये चाप है, कोण बराबर अगर त्रिज्या आर है, तो कोण का सूत्र होता है चाप बटे त्रिज्या। अब मैं सोच रहा हूं, अगर मेरे को चाप नापना है, नापना देखो किसी चीज को नापोगे तो आप किसमें नापोगे, मीटर में, सेंटीमीटर में, ऐसे तो नापोगे ना। तो चलो अगर मैं कोण को अगर मैं नापूंगा, किसमें नापूंगा, मीटर में नापूंगा, मीटर लिख दिया मैंने, बटे त्रिज्या को अगर मैं नापूंगा मीटर में ही नापेंगे। ओके, देखो कोई भी चीज नापनी होती है, क्या, हाँ कोई भी अगर लंबाई अपन को अगर नापनी होती है, वो हमेशा मीटर या सेंटीमीटर में ही नापोगे, और हमेशा दोनों सेम तरह से नापो। ये ऐसा तो है नहीं कि इसको आप किलोमीटर में नाप दो, इसको आप मीटर में नाप दो, आपको यूनिट सेम करनी होती है ना, मात्रक हमेशा, तभी तो एक दूसरे से कटेंगे ये। ठीक है, तो ये अपन ने मीटर में नाप दिया, और त्रिज्या भी आप किसमें नापोगे, मीटर में नापोगे। तो अगर ये दोनों कट गए, दे देखो एक बचा, तो अभी मैं बताया था देखो इनमें बची ही नहीं, इनमें कोई मात्रक बचा ही नहीं, कट गया, यानी एक का मतलब क्या होगा, मीटर की पावर 0, एक का मतलब क्या होगा, मीटर की पावर 0, यानी कि ये कैसी राशि हो गई, विमाहीन राशि हो गई, क्योंकि इसमें विमा बची ही नहीं, कट गई। इसलिए ये सारे कैसे होते हैं, ये अनुपात में होती है इनके सूत्र। जैसे कि अगर आप लोगों को आगे आप देखोगे विकृति का सूत्र, विकृति पहले आप थोड़ा समझा देता हूँ क्या होती है विकृति, एक मिनट, वीडियो नहीं दिख रही, नहीं दिख रही होगी, किसी को नहीं दिख रही क्या वीडियो, दिख रही है, साफ दिख रही है, कोई दिक्कत है क्या वीडियो में, अच्छा चलो, देखो चलो अपन थोड़ा सा विकृति को अपन समझ लीजिए ताकि इसका फॉर्मूला आपको आ जाए। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये लोहे की चीज है, लोहा कुछ भी मान लो, विकृति क्या होती है, विकृति यानी कि किसी का रूप बिगाड़ देना, उसे हम बोल देते हैं विकृति। एक आसान भाषा में बोलूं मैं, किसी का रूप आपने बिगाड़ दिया तो उसमें उसके अंदर क्या आ गई, विकृति आ गई। जैसे कि ये मान लीजिए लोहा है, तो मैंने इसको खींचा, पूरी दम से खींचा, थोड़ा सा ये खिंच गया, तो मैंने क्या किया, इसका रूप बिगाड़ दिया। तो विकृति का सूत्र क्या होता है, जैसे मान लीजिए लोहा था, पहले इसकी लंबाई मान लीजिए 1 मीटर थी, मैंने इसको खींच के 1.5 मीटर कर दी, तो पहले इतनी थी और अभी इतनी हो गई। तो विकृति का सूत्र निकल के क्या आता है, लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई, ये इसका सूत्र निकल के आता है। विकृति कितनी हुई उसका सूत्र होता है लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई। अब अपन को जब मात्रकों की हम बात कर रहे हैं तो हमें सिर्फ याद रखनी क्या, लंबाई, बाकी चीजें परिवर्तन प्रारंभिक लंबाई इसे भूल जाइए, अपन को मतलब है सिर्फ लंबाई से। तो दोनों और क्या है, देखो नीचे भी लंबाई है ऊपर भी लंबाई है, तो लंबाई को अपन किसमें नापते हैं, मीटर में, ऊपर भी मीटर लिखोगे नीचे भी मीटर लिखोगे, फिर से देखो मीटर से मीटर कट गया, ठीक, यानी कि ये विकृति कोण ऐसे, इसमें पैसन निष्पत्ति आपेक्षिक घनत्व, ये सारे सूत्र ऐसे होंगे जो अनुपात में होते हैं। इससे क्या होगा, विमाएं कट जाएंगी, तो इससे क्या हो जाएंगी, ये विमाहीन हो जाएंगी, आया समझ में, विमाहीन चर राशि हो जाएंगे। चर कैसे होगी, इसमें देखो सब विकृति कोण, इसमें कोई नंबर तो आया नहीं है 1 2 3 4, ऐसा सब सूत्र में ही आ रहे हैं, फॉर्मूले में। अब अचर राशि की पर बात करते हैं, इसमें तो जितने भी जो आपने देखो गिनतियां, जितनी भी गिनतियां हैं, जैसे 1 2 3 4, ये सारी सारी साइन थीटा जो आएगा वो सब क्या हो जाएंगे, विमाहीन अचर राशि हो जाएंगे। तो देखो नंबर आ रहे हैं इसमें सारे के सारे, और विमा कुछ होती नहीं है इनकी, 1 2 3 कभी आपने देखा है कि 1, अब गिनती करते समय, और जो साइन थीटा होता है जैसे साइन 90 कितना होता है, साइन 90 1 होता है, इसके साथ कोई मात्रक थोड़ी आता है, इनके साथ कोई मात्रक लग के नहीं आता है, ये अकेले ऐसे ही लिखे जाते हैं साइन 90 बन। तो ये आपको बहुत क्लियर हो गए होंगे कि विमाओं की दृष्टि से 2 प्रकार की होती है राशियां, पहली थी विमा युक्त राशियां, दूसरी थी विमा
हीन राशियां, विमा युक्त राशियां जिनमें विमा होती है, विमाहीन राशियां जिनमें विमा नहीं होती है। और इनको दोनों को हमने सेम दो में बांटा, विमाहीन चर राशि, विमाहीन अचर राशि। उसमें भी हमने ऐसी बांटा था, विमा युक्त चर राशि और विमा युक्त अचर राशि। आपको सिर्फ पेपर के अंदर इनके एग्जाम्पल लिख के आने हैं, एक दो आप याद कर लेना और लिख के आ जाना। ठीक है, मैंने आपको समझा दिया कैसे कैसे ये एग्जाम्पल है, क्यों इन एग्जाम्पलों को इन्हीं में रखा गया है। ठीक है, चलिए अब अपन अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विमीय सूत्र किसे कहते हैं? विमीय सूत्र यूं समझ लीजिए, ये इस चैप्टर का सबसे इंपोर्टेंट पार्ट है, सबसे इंपोर्टेंट पार्ट यही है। अब तक अपन ने जो कुछ भी सीखा वो सब इसी के लिए था। अगला प्रश्न है, विमीय सूत्र किसे कहते हैं? विमीय सूत्र किसे कहते हैं? चल देखो, मैं आप लोगों को ये बताऊं, भले ये चैप्टर बोरिंग है, थोड़ा सा बोरिंग आपको कर रहा होगा, क्योंकि थर्ड चैप्टर से बहुत फिजिक्स है, मतलब ऐसी हो जाएगी, मजेदार हो जाएगी फिजिक्स। लेकिन अगर ये चैप्टर अगर आपका छूट गया तो गारंटी दे रहा हूं आपको इतनी दिक्कत आएगी पूरी फिजिक्स में, हर वक्त को कि विमीय और मात्रक दो, ये आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। क्योंकि हर फिजिक्स के अंदर कोई भी क्वेश्चन आएगा, लिख के आएगा कि इसकी परिभाषा लिखिए, मात्रक और विमीय सूत्र भी लिखिए, परिभाषा लिखिए, मात्रक और विमीय सूत्र भी लिखिए। हर क्वेश्चन ऐसा ही आएगा आगे फिजिक्स में। तो अगर मात्रक और विमीय सूत्र अगर आपके कमजोर रह गए तो यूं समझिए कि पूरी फिजिक्स में आप बस ये समझोगे हाँ आती है, लेकिन किसी से हिम्मत से नहीं बोल पाओगे हाँ मुझे आती है फिजिक्स। ठीक है, तो इस चैप्टर को मिस मत करिएगा। चलिए अब अपन बोलते हैं विमीय सूत्र अपन किसे कहते हैं। देखो, ऐसे सूत्र जो व्युत्पन्न राशि और मूल राशियों के बीच में संबंध बताते हैं, विमीय सूत्र कहलाते हैं। व्युत्पन्न राशि और मूल राशियों के बीच संबंध बताते हैं, विमीय सूत्र कहलाते हैं। तो चलिए थोड़ा सा अपन एक बार मूल राशियों को अपन फिर से एक बार लिख लेते हैं। क्या बताया मैंने, विमीय सूत्र क्या होते हैं? जो व्युत्पन्न राशि और मूल राशियों के बीच में संबंध बताते हैं। व्युत्पन्न राशि और मूल राशियों के बीच संबंध बताते हैं, विमीय सूत्र कहलाते। अब एक बार फिर से अपन मूल राशि को लिख लेते हैं। मैंने बताया था 7 मूल राशियां होती हैं और 2 पूरक मूल राशियां होती हैं। अब एक एक करके फिर से अपन इन 7 मूल राशियों को लिख लेते हैं। पहली क्या थी? लंबाई, ये पहली हो गई। दूसरी क्या थी? द्रव्यमान। अपने अपने माइंड में बोलते रहिए। समय, अगर किसी को याद है तो समय। चौथा विद्युत धारा। पांचवा विद्युत धारा ज्योति तीव्रता। छठवा तापमान। सातवां पदार्थ की मात्रा। ये आपके 7 मूल मात्रक हो गए। 7, ये आपको बिल्कुल मुंह जबानी याद होनी चाहिए, बिल्कुल रटे हुए होने चाहिए। ये 7 मूल मात्रक, मतलब ये हमेशा अकेले आते हैं। ये हमेशा कैसे आएंगे? अकेले। मूल मात्रक क्या होते हैं? जो स्वतंत्र रहते हैं, किसी पर निर्भर नहीं करते, वो कहलाते हैं मूल मात्रक। अच्छा, 2 पूरक मूल मात्रक भी हैं, 2 पूरक मूल मात्रक भी हैं। 2 कौन कौन से? एक होता है कोण, दूसरा होता है घनकोण। एक कोण, एक घनकोण, ये होते हैं आपके साथ। अब इनको जो है, इनके देखो, इसको मीटर में नापते हैं, द्रव्यमान को किलोग्राम में नापते हैं,
समय को सेकंड में नापते हैं, विद्युत धारा को एम्पियर में नापते हैं, ज्योति तीव्रता को कैडेला में नापते हैं, तापमान को केल्विन में नापते हैं, पदार्थ की मात्रा को मोल में नापते हैं, और कोण को अपन रेडियन में नापते हैं। रेडियन या आर डी लिख दो बस, रेडियन। और इसको अपन स्टे रेडियन में नापते हैं, स्टे रेडियन। ठीक है, ये इतना अभी इतना इंपोर्टेंट नहीं है, यहां तक इंपोर्टेंट है। चलिए, अब इनको जो है, मैंने क्या होता है, बिम्मीय सूत्र ऐसे सूत्र होते हैं जो व्युत्पन्न राशियों मूल राशियों में संबंध बता। अब बिम्मीय सूत्र लिखने से पहले आपको सिर्फ 3 चीजें आपको याद रखनी है, बाकी सब तो सेम है। बिम्मीय सूत्र में लंबाई को हम एल बोलते हैं, लंबाई को हम एल बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उसको इंग्लिश में इसको लेंथ कहते हैं, लेंथ, इस वजह से इसको एल बोलते हैं बिम्मीय सूत्र के अंदर। द्रव्यमान को हम इंग्लिश में मास कहते हैं, मास, इसलिए इसको एम कहते हैं। ठीक है, समय को हम इंग्लिश में टाइम कहते हैं, टाइम, इसलिए इसको टी कहते हैं बिम्मीय सूत्र के अंदर। मात्रक तो यही है, ये मात्रक है, ये बिम्मीय है, बिम्मीय मात्रक या बिम्मीय सूत्र के अंदर जो आएगा बिम्मीय सूत्र। बाकी सब सेम ही रहेगा, बाकी सब में कोई अंतर नहीं है। ये ए रहेगा, ये सी डी ई रहेगा। तापमान को थोड़ा सा आप के भी बोल सकते हैं और थीटा भी बोल सकते हैं। एक थीटा अपन कभी कभी बोल देते हैं, वैसे के भी सही है। और बाकी सब में कोई अंतर नहीं, बस ये मेन आपको ऊपर के 3 याद रखनी है। ये 3 लंबाई को मात्रक तो क्या, देखो मात्रक क्या होते हैं, जिसमें कोई चीज मापी जाती है उसे अपन मात्रक कहते हैं। डेफिनेशन याद होनी चाहिए सबकी, ऐसे मुंह जबानी। मात्रक क्या है? जिससे अपन माप सकते, जिसमें कोई चीज मापी जाती है। तो लंबाई को अपन किसमें नापते हैं? मीटर में। द्रव्यमान किसी का वजन है, अपना खुद का वजन है, किसमें नापेंगे? किलो में नापेंगे। समय को अपन, समय को घंटों में भी नाप सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि किलो आप फिक्स, तो अक्सर आपने तो बोल दिया कि कोई भी वजन हो किलो में ही नापना है, हमने तो ग्राम में हुआ तो नाप सकते हैं, लेकिन ये स्टैंडर्ड है। ये एसआई की बात कर रहा हूँ, सब कुछ एसआई की बात करेंगे, एसआई यूनिट में। ठीक है, ये स्टैंडर्ड है। वैसे आपको जिसमें मापना है मापिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। किलो में, समय को सेकंड में, विद्युत धारा को एम्पियर में, ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता आती है समझ में? जैसे कि अभी मेरे घर में बहुत सारी लाइट है, तो लाइट मतलब इस समय क्या है, ज्योति तीव्रता बहुत ज्यादा है। लाइट डिम हो जाए तो ज्योति तीव्रता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, तीव्रता। ठीक है, तापमान तो सिंपल है, तापमान तो केल्विन। पदार्थ की मात्रा आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे, मोल, जिसमें तो आती नहीं है शायद, ये बिल्कुल नहीं आती। चलिए, तो अब हम क्या करेंगे? डेफिनेशन तो हो गई बिम्मीय सूत्र की, अब हम बिम्मीय सूत्र निकालना सीखेंगे। कैसे निकालते हैं? कुछ भौतिक राशियों के बिम्मीय सूत्र। देखो डेफिनेशन तो बहुत सिंपल है, ऐसे सूत्र जो व्युत्पन्न राशियों और मूल राशियों के बीच में संबंध बताते हैं। संबंध अब हम देखेंगे कैसे बता रहे हैं संबंध, तो हम एक एक करके इन सबको समझने की कोशिश करें। कुछ भौतिक राशियों के बिम्मीय सूत्र और मात्रक सब अपन लिखने की अपन कोशिश करें। तो भौतिक राशियों के मात्रक एवं बिम्मीय सूत्र। अब एक एक करके अपन निकालेंगे कि ये कैसे निकलते। देखो, पहला है, जैसे मैं बहुत सिंपल से चालू करता हूं, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई, ये होता है क्षेत्रफल का सूत्र। अब मैं इसकी बात करूं, इसके बिम्मीय सूत्र की, पहले बात करता हूं इसके बिम्मीय सूत्र। वो तो मैंने बहुत बार निकाल दिया, बिम्मीय सूत्र कैसे निकालेंगे? देखो, लंबाई को किसमें नापते? मीटर में, यानी कि इसके लिए क्या आएगा? एल। चौड़ाई को भी अपन मीटर में ही नापेंगे, इसके लिए भी क्या आएगा? एल। तो ये क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से इसका जो बिम्मीय सूत्र निकल के आ जाएगा वो एल स्क्वायर निकल के आया। समझ में? यहां से आया आपको? यहां से क्या आ गया आपका? बिम्मीय सूत्र निकल के एल स्क्वायर आ गया। इसको थोड़ा सा, वैसे तो ये भी सही है,
कोई गलत नहीं है, अगर यहाँ तक छोड़ गया हो कोई नंबर नहीं कटेंगे, बिल्कुल सही है। लेकिन थोड़ा सा इसको और अच्छे से लिखने के लिए हम ऐसा लिख देते हैं, m की घात 0 l स्क्वायर और t की घात 0। थोड़ा सा, क्योंकि देखो m की घात 0 यानी कि 1, अगर मैं इसके बगल में 1 का गुणा कर दूं तो कुछ होगा? कुछ नहीं होगा। इसके इधर भी 1 का कर दूंगा, कुछ होगा? कुछ नहीं होगा। तो 1 से कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। लेकिन अपन थोड़ा उसको सजाने के लिए, सजावट के लिए m0 l स्क्वायर t की घात 0। वैसे तो ऊपर वाला भी सही है। तो क्षेत्रफल का जो बिंदु सूत्र निकल के आ गया वो ये निकल के आ गया। अब आपको समझ में आया वो कैसे आया? अपने देखो सूत्र देखा, लंबाई चौड़ाई, लंबाई यानी कि एल, चौड़ाई यानी कि एल। क्योंकि देखो ये लंबाई भी अपन मीटर में नापेंगे और चौड़ाई को भी अपन मीटर में ही नापेंगे, तो इसके लिए इसके क्या आता है? एल। आगे बढ़ते एक और बिंदु सूत्र देखते हैं अपन। आयतन की हम लोग बात कर लेते हैं। अच्छा इसका मात्रक निकालना हो तो वही मात्रक में देखेंगे अपन ये वाली चीजों को। मात्रक यानी कि तो लंबाई को अपन मीटर में नापते हैं और चौड़ाई को भी अपन मीटर में नापते हैं, तो मात्रक हो जाएगा इसका मीटर पे स्क्वायर। ठीक है, इसका मात्रक हो जाएगा मीटर पे स्क्वायर। ठीक है, मात्रक के लिए ये वाले सूत्र देखने हैं, विमी के लिए अपन को ये वाले देखनी है। और ये तो सेम ही है, बस 3 में ही अंतर है स्टार्टिंग, बाकी सब सेम ही है। वो भी इसकी वजह से, इंग्लिश की वजह से, क्योंकि उसको लेंथ, मास और टाइम, ठीक है, इस वजह से। चलो अपन देखते हैं आयतन की हम लोग बात करते हैं। चलो आयतन की बात करें, एक बार इसको साफ कर देता हूं मैं। हम लोग आयतन की बात करते हैं। आयतन, कोई दिक्कत आ रही हो, कुछ भी अगर डाउट हो तो पूछ लेना। आयतन का सूत्र तो अब बच्चा बच्चा जानता होगा। ये स्याही खत्म हो गई। ये चैप्टर थोड़ा सा वैसा ही है, बोरिंग वाला, इसमें कुछ अपने लाइफ से कुछ हो नहीं सकता इसका कनेक्ट। थर्ड चैप्टर बहुत सही है, थर्ड से आगे सारे सही है, लेकिन ये इंपोर्टेंट है समझना। देखो आयतन, आयतन मतलब क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। लेकिन देखो जैसे कि अगर मुझे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अगर मेरे को नापनी है तो सब है तो एक तरह की लंबाई ही ना। नापने जब आप जाओगे फीता से तो ये देखो लंबाई भी ऐसे नापोगे हैं, और चौड़ाई भी आप ऐसे नापोगे और ऊंचाई भी आप ऐसे ही नापोगे। सबके लिए होगा तो एक ही चीज यूज, यही। यानी कि अगर मैं इसकी सबसे पहले अगर मैं मात्रक की बात करूं तो सबके लिए आप यूज तो मीटर ही करोगे ना, सबके लिए यूज तो मीटर ही करोगे, तो मात्रक तो इसका मीटर क्यूब हो जाएगा। अब विमीय सूत्र की मैं बात करूं तो विमीय सूत्र देखो, लंबाई चौड़ाई कुछ भी हो सबके लिए एल ही यूज होगा। विमीय सूत्र एल गुणा एल यानी कि एल पे क्यूब। बहुत सिंपल है। अगर ये आप सीख गए मात्रक निकालना, विमीय सूत्र निकालना, तो बहुत ये चैप्टर आपने लगभग आधा आपने खत्म कर दिया, अगर ये चीज अगर आपको समझ में आ रही है तो। और यही आएगी और यही आगे भी काम देगी फिजिक्स में। ये अगर नहीं आया समझ में तो अभी पूछ लो, क्योंकि बहुत जरूरी है ये। ठीक है, चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। एक और सूत्र देते घनत्व। सूत्र पे आप अगर नहीं आता तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। घनत्व का सूत्र होता है द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व का सूत्र होता है द्रव्यमान बटे आयतन, ये घनत्व का सूत्र होता है। द्रव्यमान बटे, अच्छा द्रव्यमान अगर मुझे निकालना है, सबसे पहले विमीय सूत्र निकालना है मुझे। कुछ भी निकाल लो, विमीय सूत्र निकाल लो, कुछ भी निकाल लो, विमीय सूत्र निकाल। द्रव्यमान, द्रव्यमान ये देखिए देखिए, इसके लिए क्या लिखोगे आप? एम एम एम, तो ऊपर आपने एम लगा दिया। चलिए अब आप लिखोगे आयतन। आयतन, आयतन का अपन निकाल चुके हैं विमीय सूत्र, एल क्यूब। आयतन का अपन निकाल चुके हैं तो एल क्यूब। तो इसको अगर ये ऊपर जाएगा
तो ये माइनस का हो जाएगा, तो एम एल की घात माइनस के 3, ये हो गया आपका बिंदु सूत्र। घनत्व का बिंदु सूत्र भी आपने निकाल दिया। अच्छा, इसका मात्रक अगर मैं निकालना चाहूँ, यहां से दिख रहा है क्या? दिख रहा होगा। हाँ, इसका अगर मैं मात्रक 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 बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है। देखो, अगर मैं द्रव्यमान, द्रव्यमान यानी कि केजी, केजी लिख दिया मैंने, बटे में केजी, आयतन यानी कि मीटर क्यूब, तो यहां से आ जाए केजी बटे में लग रहने दो इसको, तो भले ऊपर मत ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। मात्रक में कोई दिक्कत नहीं होती, अगर आपको नीचे लिखना है तो नीचे लिखे रहने दो, केजी बटे मीटर क्यूब। बस जो सूत्र होता है, जो सूत्र होता है उसी को ध्यान में रख के बिंदु सूत्र मात्रक बनते हैं। ठीक है, चलिए और देखते हैं, और प्रैक्टिस करते हैं। अपन चाल का देखते हैं, अपन चाल 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 का देखते हैं, ऐसा करते हैं चाल का। चाल का सूत्र होता है दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। अब देखो, दूरी, दूरी क्या है? अगर आप दूरी को अगर नापोगे तो किसमें नापोगे? अगर चलो मैं इसकी सबसे पहले मात्रा की बात करूं, अगर मैं, तो दूरी को किसमें नापोगे? मीटर में, तो मीटर एम। समय किसमें नापोगे आप? सेकंड में। अगर मात्रा की बात हो सेकंड, तो मीटर पर सेकंड। बस हो गया, यही यही पे छोड़ दो, यही इसका मात्रक है, मीटर पर सेकंड। अब आते बिंदु सूत्र पे, बिंदु सूत्र, दूरी, दूरी देखो मीटर के साथ क्या है? एल, लंबाई, तो एल लिख लो। अच्छा, सेकंड के साथ क्या है? टी, तो टी लिख दो नीचे। बस इसको आप ऊपर ले जाओगे, टी को, कोई चीज अब नीचे से ऊपर जाती है, अब इसकी घात एक तो है ही, कुछ नहीं है तो घात एक तो ऊपर मान ही सकते हैं। तो जब ऊपर जाती है तो घात क्या हो जाती है? माइनस की हो जाती है। तो इधर एल टी माइनस वन, बस ये हो गया बिंदु सूत्र। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है, बस आपको ये टेबल आपको याद करनी है, बस सारे मात्रक बिंदु सूत्र याद धर 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 निकलते चले जाएंगे एक ही सेकंड में। अच्छा, अब बात करते हैं, चलो एक और देखते हैं अपन, आपेक्षिक घनत्व की अपन बात कर लेते हैं। अभी मैंने उसमें एग्जाम्पल लिखा था आपेक्षिक घनत्व। मैंने बोला था आपेक्षिक घनत्व एक विमायुक्त विमा एक हाँ सॉरी विमाहीन विमाहीन चर राशि है। आपेक्षिक घनत्व विमाहीन चर राशि मतलब ये जिसके अंदर विमा नहीं होगी। अच्छा, क्यों नहीं होगी अभी देखना। आपेक्षिक घनत्व का सूत्र होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व बट्टे में, तो ये लिखते हैं। इससे अपन को तुलना, आपेक्षिक का मतलब होता है किसी से तुलना करना। तो आप जो है घनत्व में जब तुलना करते हैं तो हमेशा पानी से तुलना करेंगे, वो भी 4 डिग्री सेल्सियस पर जो तापमान होता है उस समय जो घनत्व होगा पानी का, उससे आप तुलना करते हैं। ऊपर आप जिस वस्तु का आपको घनत्व आपको देखना है, अगर आपको नहीं आ रही ये बातें समझो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जब चैप्टर आएगा घनत्व तो उसमें सारी चीजें समझाई जाएंगी। अभी तो आपको सिर्फ ये समझिए ये आपको आ रही है मात्रा को बिंदु सूत्र निकाल। अब इसमें मैंने बोला था आपको वस्तु वस्तु से कोई मतलब नहीं है, आपको चार्ट से कोई मतलब नहीं, आपको सिर्फ घनत्व घनत्व से मतलब है। देखो घनत्व घनत्व का अभी अपन ने निकाला था। अगर मैं इसके मात्रक की बात करूं, अभी अपन ने इसका मात्रा निकाला था किलोग्राम बटे मीटर क्यूब। याद आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा तो दिमाग पर जोर डालिए। क्योंकि घनत्व का जो सूत्र था वो क्या था? द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान यानी कि ये देखो केजी, आयतन, आयतन यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई यानी मीटर क्यूब हो गया था। थोड़ा मतलब एक दो बार दिमाग में सोचने की कोशिश कीजिए, केजी बटे मीटर क्यूब। सेम नीचे भी वही लिखा हुआ है घनत्व, तो केजी बटे मीटर क्यूब। तो इस वजह से ये कट गए, कुछ नहीं बचा, एक बचा। इस वजह से ये क्या है? ये मात्रकहीन राशि है ये, और ये मात्रकहीन भी है और ये विमाहीन भी है, और इसमें कुछ है ही नहीं, ये विमाहीन भी है, विमाहीन है। ठीक है, क्यों विमाहीन है? क्योंकि इसमें सब कुछ कट गया। अब आपको धीरे धीरे चीजें आपको और आ रही होंगी समझ में। चाल हो गया, वेग हो गया। अब एक मैं आप लोगों को घर के लिए दे रहा हूं करने के लिए।
आप सब लोग क्या करोगे, इसको करोगे और मुझे करने इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे और मुझे फिर व्हाट्सएप पे फोटो इसका खींच के सेंड कर दोगे। मैं बोलता हूं त्वरण, ये आपको निकालना है। त्वरण का आपको विमीय सूत्र और मात्रक दो निकालने। सूत्र मैं लिख देता हूं, वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन बटे समय। ठीक है, और आप इसका आप ऐसा करो, मोबाइल पे स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप इसको एक साथ लिख लो, दोनों के जमा के ऐसे। वेग में परिवर्तन बटे समय, इसका आपको विमीय सूत्र और मात्रक दोनों निकालना है। अपनी कॉपी पे निकाल के मुझे सेंड कर देना। ठीक है, कितना हो गया? चलिए, तो आज अपन इतना ही रखते हैं। चलिए, तो आज अपन इतना ही रखते हैं। आज अपन ने विमीय सूत्र और मात्रक निकालना अपन ने सीख लिए। कल हम इन्हीं विमीय सूत्रों